हेलो फ्रेंड्स, आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आए हैं एमएस वर्ड के अंदर। द टॉपिक नेम इज मैक्रो द कॉन्सेप्ट। मैक्रो एक ऐसा टॉपिक है जिसका पर्पस केवल और केवल ये है कि हम अपने रिकॉर्ड को, हम अपने कंटेंट को, अपने डेटा को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। और सिंपल तरीका इसका ये है कि हम अपने फाइल को बिना बिना सेव किए, यानी कि विदाउट सेविंग अवर फाइल, वी हैव टू स्टोर or record the information, the content, whatever we are writing inside the MS Word file. So this is a simple macro. बहुत साधारण डेफिनेशन से अगर हम बात करें या बहुत साधारण तरीके से अगर हम मैक्रो को देखें तो इसका मतलब ये है कि जैसे ओल्ड पुराने टाइम में एक चलता था, टेप रिकॉर्डर डिवाइस चलती थी जिसमें हम अपने वॉइस को रिकॉर्ड करते थे इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स, इन द फॉर्म ऑफ सिंगिंग एंड मच मोर। आफ्टर रिकॉर्डिंग जब हम उसे रिवाइंड करके अपनी वॉइस को सुना करते थे, सो व्हाट वी हैव टू फाउंड, वी हैव जस्ट टू लिसन अवर वॉइस मैनी टाइम्स। रिवर्स किया, प्ले किया, ठीक है, फिर रिवर्स किया, प्ले किया, देन मल्टीपल टाइम्स हम अपनी वॉइस को रिकॉर्ड, जो रिकॉर्डेड वॉइस है उसको हम बहुत इसी तरीके से सुना करते थे। सो कुछ यही कंसेप्ट हमारा मैक्रो कहता है कि मैक्रो का जो काम है वो है रिकॉर्डिंग द कॉन्सेप्ट, रिकॉर्डिंग द कंटेंट्स इनसाइड द फाइल, इनसाइड द एमएस वर्ड फाइल। कि जो हमने काम किया एमएस वर्ड में, सपोज करो मैंने एक शीट बनाई या मैंने एक टेबल बनाया जिसमें हमने कोई रिकॉर्ड सेट किया, वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड हमारा जो है वो कैसे स्टोर होगा, कैसे वो सेव होगा विदाउट सेविंग अवर फाइल। So that's the concept of macro. Okay, so come to the topic. In Microsoft Word, a macro is a sequence of instructions or commands that can be recorded and then played back to automate tasks. Yeah. So macro का concept क्या है? It's a sequence of instruction or command. Whatever you have just to given the numbers of commands or the numbers of instructions or numbers of content you are writing. Okay, that can be record. ये हमारा क्या होगा, रिकॉर्ड होगा। एंड जब रिकॉर्डिंग प्रोसेस फिनिश हो जाएगा, अगेन वी हैव जस्ट टू प्ले बैक द सेम कंसेप्ट जो हमने रिकॉर्डिंग टाइम पे स्टोर किया था, राइट। मैक्रो कैन हेल्प स्ट्रीमलाइन रिपीटेटिव एक्शंस एंड सेव टाइम। ऑफ कोर्स बार बार किसी एक एक्शन को परफॉर्म कराना है हमें, तो हम ये नहीं कि हम उस अगेन एंड अगेन उस कंटेंट को लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब 20 स्टूडेंट का अगर रिकॉर्ड है, उसमें मेरे को अपडेशन करना है, सेम स्टूडेंट है, तो अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं सेम स्टूडेंट के रिकॉर्ड को बार बार लिखूंगा। क्या करते हैं, उन स्टूडेंट के नेम को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं और किसी भी शॉर्टकट की से, या हम कीबोर्ड की हेल्प से, या फिर हम टूल बार की हेल्प से अपने मैक्रो को रन करा सकते हैं। So how we can create and use of macro in MS Word? Let us consider an example. First of all, किसी भी कंटेंट पे काम करने से पहले हमें सबसे पहले क्या करना है, मैक्रो को रिकॉर्ड करना है। So open the Word document where you want to create the macro and enable the developer tab। अब ये तो डेवलपर टैब की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो 2016 वर्जन है उसमें हम व्यू टैब की बात करेंगे, ठीक है। व्यू टैब में हमारे पास मैक्रो होगा। सो मैक्रो ऑप्शन सेलेक्ट करके देन वी हैव जस्ट टू प्रोसीड। नेक्स्ट पहला ऑप्शन क्या होगा, रिकॉर्ड मैक्रो। दूसरा ऑप्शन क्या होगा, नेम ऑफ मैक्रो, सॉरी, रिकॉर्ड मैक्रो, ठीक है। रिकॉर्ड मैक्रो को हम एक्टिव कर देंगे, जैसे टेप रिकॉर्डर की बात करते हैं, तो हम अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करने से पहले रिकॉर्ड बटन प्रेस करते हैं ना। सेम किसी से है कि पहले हम रिकॉर्ड करेंगे, देन रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा पर्टिकुलर मैक्रो का नाम क्या है, सो दैट हम आसानी से असाइन कर सके कि अगर स्टूडेंट का मैक्रो है तो स्टूडेंट नाम का मैक्रो हम रखेंगे, किसी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हमें स्टोर करना है या सेव करना है, ठीक है, या एम्प्लॉय की लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय का हमें डेटा रिकॉर्ड करके रखना है अपने एमएस वर्ड की फाइल में, या पर्टिकुलर किसी शॉर्टकट की से एग्जीक्यूट कराना है, तो भी हम क्या करेंगे, मैक्रो का नेम देना उस केस में कंपलसरी है। स्टार्ट करेंगे रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के बाद हम रिकॉर्डिंग को फिर हम अपना टास्क परफॉर्म करेंगे, देन उसके बाद फिर मैक्रो को रन करेंगे। मैक्रो को रन करने के बाद आप ये देख पाएंगे कि यस, जो हमने कंटेंट रिकॉर्ड किया था वो कंटेंट हमारा किस तरीके से रन हो रहा है। तो ये तो रहा कंसेप्ट हमारा किसका, कि हाउ यू हैव टू क्रिएट द मैक्रो, save the macro name and run the macro. Now come to the topic, how we can demonstrate the concept of macro in MS Word.
फॉर दिस यू विल गो द एमएस वर्ड बटन जाते हैं. ओके. Inside the view tab, you are seeing that this is a concept which is called the macro and record new macro. हमने क्या करा, हमें रिकॉर्ड करना है तो हम पहले मैक्रो का नेम डिफाइन करेंगे यहाँ पे. सपोज मैंने कहा EMP मैक्रो सपोज. ठीक है. एंड विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट कीज. सो शॉर्टकट कीज में जाने के लिए हमने कीबोर्ड वाले बटन पे प्रेस किया था एंड यहाँ पे वो शॉर्टकट की असाइन करेंगे जो शॉर्टकट की हमारी अभी तक अनअसाइंड है. डेट मीन्स वो शॉर्टकट की हमारी वर्ड में किसी भी पर्टिकुलर ऑप्शन पे काम नहीं कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ कंट्रोल एस. अगर मैं यहाँ कंट्रोल एस करता हूँ तो डियर स्टूडेंट ये बात ध्यान रखिएगा, फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल एस का यूज किया जाता है. अगर मैं कंट्रोल ए का यूज करता हूँ तो सेलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल ए यूज किया जाता है. राइट. तो हम ऐसे शॉर्टकट की बनाएंगे जिसका यूसेज अभी तक एमएस वर्ड में नहीं हुआ है. ठीक है. लेट्स से कंट्रोल शिफ्ट वाई. ओ या दैट्स ग्रेट. ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वाई. सॉरी, मैंने बनाया ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वाई. अब इस शॉर्टकट की को मैं असाइन करूंगा क्योंकि स्टिल अब ये करेंटली अनसाइंड है. लेकिन अब मैं इस वाले शॉर्टकट को क्या करूंगा, असाइन करूंगा. असाइन करने के बाद जब हम रिकॉर्डिंग करेंगे तो ऑल्ट शिफ्ट और वाई का यूज करते हुए हम अपना रिकॉर्डिंग डेटा को शो करेंगे. ठीक है. कैसे? लेट्स से ओपन किया, टेबल बनाया. ठीक है. क्या लिखा मैंने, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी. ठीक है. ये कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड है, इसको मैं सेव नहीं करना चाहता, बस कि मैं केवल रन करना चाहता हूँ. Just a minute. ओके. ये हमने एक रिकॉर्ड बनाया, इसको हम सेव नहीं करेंगे, बस रिकॉर्ड बनाया. अब ये आप नोटेशन देख रहे हैं माउस पॉइंटर के पास, दैट मींस दिस रिप्रेजेंट द रिकॉर्डिंग कि अभी आपकी रिकॉर्डिंग चल रही है. जो आपने अभी लिखा है ये आपका रिकॉर्डिंग मोड में ओपन है. ओके. अब आप फिर से जाएंगे, टेबल से बाहर आए, व्यू पे गए, मैक्रो पे गए, रिकॉर्डिंग को स्टॉप करेंगे. पहले स्टार्ट किया था. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे. पहले रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया. लेट्स से मैंने टेबल को क्या करा, डिलीट करा. सॉरी, कंटेंट डिलीट कर देते हैं या मैं फाइल को ही बंद कर देता हूँ. लेट्स से, और मैं फाइल को क्लोज सेव नहीं कर रहा हूँ. ठीक है. फाइल मैंने क्लोज किया, अगेन मैं वर्ड पे जाता हूँ, अगेन मैंने वर्ड ओपन किया. अब हमें क्या करना है, वही फाइल में रन करनी है. तो हमारे पास कौन सी शॉर्टकट की थी, ऑल्ट शिफ्ट एंड वाई. यस, ऑल्ट शिफ्ट एंड वाई. यू आर सीइंग दैट यू हैव जस्ट गॉट द रिकॉर्ड्स. आपने रिकॉर्ड फाइंड कर लिया है. सेम केसेस हेयर, हाउ यू हैव जस्ट टू रन द रिकॉर्ड. कैसे आपने अपने मैक्रो को रन किया और जो आपने रिकॉर्डिंग टाइम पे डेटा लिखा था, डेटा स्टोर किया था, वो आपको कैसे एक्सिक्यूट हुआ. सिमिलरली, एक सेकंड, क्लोज करते हैं, डॉट सेव. अगेन गो टू वर्ड, फिर से वर्ड पे गए, ओपन किया. अब क्या हमने फिर से नया न्यू मैक्रो बनाया. लेट्स से रिकॉर्ड मैक्रो. बट अब हमने लिखा स्टूडेंट मैक्रो. मैक्रो नेम के अंदर हमने स्टूडेंट मैक्रो नाम से बनाया. और बटन का अब हम यूज करेंगे कि कैसे हम टूल बटन से या टूल बार बटन से हम कैसे इसे एग्जीक्यूट करेंगे. पहले हमने शॉर्टकट की से किया था.
अब हम इससे टूल बार से करने जा रहे हैं, ठीक है। मॉडिफाई करते हैं, कोई भी एक नया नोटेशन ले लीजिए। लेट्स से मैंने ए ले लिया, ठीक है। तो ए मेरा नोटेशन है इस मैक्रो को रन कराने का, याद रहेगा। ओके किया, यस मैक्रो मेरा ओपन हो गया। तो स्टूडेंट नाम का मैक्रो बनाया था, तो मैंने लिखा हेलो स्टूडेंट। तो व्यू पे गए, होम पे गए, साइज इंक्रीज, हेलो स्टूडेंट below are the selected one for your workshop training। अभी नाम को मैं शॉर्ट लिस्ट लिखना चाहता हूँ, सपोज रोहित, मोहित, गौरव, सौरभ। ओके, रिकॉर्डिंग चल रही है क्योंकि हमारे पास पॉइंटर के साथ एक नोटेशन आ रहा है जो कि शो कर रहा है रिकॉर्डिंग चल रही है। बस मेरे पास ये 4 स्टूडेंट्स है जिनकी वर्कशॉप ट्रेनिंग हो रही है। और अब इसको मैं क्या करूंगा, स्टॉप करूंगा। फाइन, स्टॉप करके फाइल को क्या करूंगा, मैं क्लोज करूंगा, सेव बिना सेव किए। बस अगेन, मेमोरी में कहीं भी रिकॉर्ड नहीं है मेरे पास, लेकिन हमारे पास रिकॉर्ड क्या है, आई मीन जो हमारा कंटेंट है वो क्या है, वो रिकॉर्डेड है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ मैक्रो। पढ़ के फाइल खोलते हैं, ओपन किया ब्लैंक डॉक्यूमेंट, एंड या दिस इज अ टूल बॉक्स एंड दिस इज अ बटन इनसाइड द टाइटल बार है। हालांकि टाइटल बार में हमने कुछ मैक्रो पहले भी डिजाइन किए थे, ये मैंने अभी आपके सामने इस डेमोस्ट्रेशन में नया मैक्रो डिजाइन किया है। जैसे मैं से क्लिक करूंगा, या ऑफ कोर्स आई विल गेट द रिकॉर्ड। ये वो रिकॉर्ड है जो मैंने रिकॉर्ड किया था, ठीक है। सो हेलो स्टूडेंट, विल नॉट द सेटेड वन फॉर योर वर्कशॉप ट्रेनिंग, एंड वंस अगेन इसको आप जितनी बार भी चाहे रन करा सकते हैं। ओ सॉरी, नोट्स लाइक दिस, ओके। एंड इसे आप क्लोज भी कर देंगे, सेव नहीं करेंगे, फिर भी आप वर्ड को ओपन करेंगे दोबारा, ओके फाइन। जैसे भी हम इस पे हम एग्जीक्यूट करते हैं, बटन पर क्लिक करते हैं, तो हमारा ये रन हो जाता है। लेट मी चेक, जो हमने कीबोर्ड शॉर्टकट से बनाया था, क्या वो काम करेगा? ऑल्ट शिफ्ट एंड वाई, या दिस इज वर्किंग, बट ये इस पे थोड़ा सा कहीं डिबग आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने कहीं स्पेस दे दिया था, आई मीन वर्क करने में हमने कहीं स्पेस, टाइम ड्यूरेशन हमारा थोड़ा ज्यादा हो गया था, स्पेस से यह हमारा प्रॉब्लम आया था। बट स्टिल अल्टीमेटली काम कर रहा है। तो यहाँ पे आप स्पेस मत दीजिएगा, कंटिन्यूस काम करते रहिएगा, सो डैट कि वो डिबगिंग का ऑप्शन नहीं आए, ठीक है। क्योंकि मैक्रो को डिजाइन किया गया है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक के अंदर, राइट। तो अगर हम रिकॉर्डिंग टाइम पे इनपुट सही नहीं करेंगे, या फिर हम कुछ डिले करेंगे, या अगर हमारा डेटा परफेक्ट तरीके से डिजाइन नहीं किया गया, तो मैक्रो क्या करेगा, मैक्रो उस चीज को रिकॉर्ड नहीं करेगा और वो एरर जनरेट कर देगा, जैसे कि अभी आपने देखा, राइट। सो ऑफ कोर्स दिस इज वर्किंग, हमारे दोनों मैक्रो प्रॉपरली काम कर रहे हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा देखते हैं कि हमारे पास लिस्ट ऑफ मैक्रो क्या है। लिस्ट ऑफ मैक्रो हमारे पास दो है, ईएमटी मैक्रो एंड स्टूडेंट मैक्रो, राइट। तो जब तक ये मैक्रो हमारे पास एक्सिस्ट है, हमारा मैक्रो चलता रहेगा। अब आई मीन मैं फाइल को क्लोज करूं, डेटा को सेव करें, नहीं करें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो माय डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये डेमोस्ट्रेशन मैक्रो का और मैक्रो का मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है, तो आप लोग प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। अपने आप से ट्राई करके देखिएगा, जितना पॉसिबल हो सके प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक है। क्योंकि जितने भी आपकी प्रोग्रामेटिकली या प्रैक्टिकल बेस्ड कंसेप्ट है, वो आप तभी कर पाएंगे जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। ओके, कमेंट सेक्शन में मेरे को मैसेज करना या अपनी क्वेरी लिखना मत भूलना। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इसके अलावा लाइक कमेंट्स प्लीज ये आप करते रहिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा, ओके, सो डैट आपको नोटिफिकेशंस पर डे मेरे लेक्चर के हिसाब से मिलते रहे। ओके स्टूडेंट्स, तो टेक केयर, बाय बाय। बहुत जल्दी हम दूसरे लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।